क्या आप कभी फ्रॉड या ठगी के शिकार हुए हैं? अगर नहीं, तो क्या तकनीक के इस जमाने में इस बात का दावा आप कर सकते हैं कि आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता? कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप जानकार हैं, जागरूक हैं और सतर्क हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बहुत हद तक आप फ्रॉड से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वी विथ यू। आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड यानी साइबर क्राइम का एक हिस्सा। आज हम बताएंगे साइबर फ्रॉड में अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वो 10 सातिर तरीके जिसका इस्तेमाल करके साइबर अपराधी आपके बैंक खाते से सीधे पैसे गायब कर देते हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साइबर फ्रॉड में शामिल अपराधियों का मकसद साफ है, किसी भी तरह से आपके बैंक खाते में सेंधमारी करना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके बैंक खाते से पैसे गायब करना। इसके लिए वह तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और कई तरीके के हर बार वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर सरकारी आंकड़े को माने तो एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार हर वर्ष देश में लगभग 15,000 से अधिक साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज होते हैं। ये वो मामले हैं जो सरकारी स्तर पर दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कहीं भी एफआईआर या क्राइम के रूप में रिपोर्ट नहीं होता है। इसलिए अब हम जानेंगे वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर ये अपराधी हर बार नई क्राइम करते हैं और हमें आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाला सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पहला जो तरीका है वो है आपके ओटीपी और सीवीवी नंबर को लेना। जैसे कि कई बार आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है और आपसे फोन कॉल करके बैंक कस्टमर केयर बन के या किसी और कारण से ओटीपी मांगा जाता है। ऐसे में हम और आप चीजों को उस समय समझ नहीं पाते हैं और जल्दीबाजी में अपना ओटीपी दे देते हैं। एक बात स्पष्ट है कि बैंक या बैंक संबंधित कोई भी जानकारी बैंक द्वारा कॉल करके नहीं प्राप्त की जाती है, इसलिए कभी भी किसी के साथ अपना ओटीपी नंबर बिल्कुल भी शेयर नहीं करें। फ्रॉड का दूसरा तरीका है केवाईसी अपडेट करने के नाम पर बैंक डिटेल लेना। इसमें कोई अपराधी कॉल करके आपसे कस्टमर केयर बनकर आपके बैंक डिटेल्स बताता है और केवाईसी अपडेट करने के नाम पर आपसे आधार नंबर, पैन नंबर इत्यादि इस तरह की जानकारी मांगता है। बैंक कभी भी आपके केवाईसी अपडेशन से संबंधित कॉल करके किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं करती है, इसलिए अगर इस तरह का कॉल आता है तो आप बिल्कुल भी उसका रिस्पांस न दें। केवाईसी संबंधित जब भी आपको अपडेशन कराना हो तो केवल संबंधित ब्रांच में जाकर ही अपना कागज दें और केवाईसी अपडेट कराएं। फ्रॉड का तीसरा तरीका है अनजान नंबर से आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। ऐसे में जैसे ही आप उस अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके बैंक खाते से पैसा गायब हो सकता है। तो किसी भी अनजान लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक न करें, अन्यथा आपके बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। फ्रॉड का चौथा तरीका है आपको कस्टमर केयर बनकर नए नए क्रेडिट कार्ड के फायदे बताए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। आपसे कई तरह की जानकारियां मांगी जाती है, कई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और हम जाने अनजाने में कई डॉक्यूमेंट्स, कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्हें दे देते हैं। इस तरह की जानकारी आप बिल्कुल भी किसी को प्रोवाइड ना करें। जब भी आपको क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड संबंधित किसी प्रकार की आवश्यकता हो
तो केवल बैंक से ही जाकर अपने कागजात दें और वहीं से आप क्रेडिट कार्ड अथवा एटीएम कार्ड प्राप्त करें। मौजूदा दौर में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड एप्स बनाए गए हैं जिन्हें आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपसे एक्सेस की जाती है। ऐसे में कई सेंसिटिव जानकारी आपके मोबाइल से उन एप्स तक पहुंचता है और उन्हें आपके बैंक के डिटेल्स, आईडी, पासवर्ड, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सारी जानकारियों को लेकर वो फ्रॉड करते हैं। इस तरह की बिना आवश्यकता वाले ऐप्स को कभी भी आप डाउनलोड ना करें। मोबाइल में जितनी जरूरतें हो, जिन ऐप्स के बारे में आप जानकार हैं, उन जरूरतों को देखते हुए ही अपने मोबाइल में ऐप रखें। अनावश्यक ऐप को हमेशा डिलीट कर दें। आजकल सस्ते लोन के नाम पर बहुत सारे ऐप्स चले हैं। ये ऐप आपको सस्ते लोन के नाम पर ठगी कर रहे हैं। कई बार आपको बिना कागजात के 50,000 से लेकर के 2 लाख तक लोन दिए जाते हैं और ये लालच दिया जाता है कि हम ये लोन केवल 5%, 7% या 10% पर दे रहे हैं, जबकि होता बिल्कुल इसके विपरीत है। कई बार कस्टमर जब लोन ले लेता है तो ऐसे केस में उनसे 25% से लेकर 50% तक के इंटरेस्ट वसूले जाते हैं और जब कस्टमर उससे देने में कई बार सक्षम नहीं होता है तो ऐसे में कई बार कस्टमर को डराया धमकाया भी जाता है। इसलिए सस्ते लोन के लालच में अनावश्यक रूप से कभी भी न फंसे। लोन हमेशा ऑथराइज बैंक से ही प्राप्त करें, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट और हर चीजें फिक्स्ड है और उसकी जानकारी आपको स्पष्ट प्राप्त हो। इस कड़ी में फ्रॉड का जो अगला तरीका है वो है आपके पैसे को डबल या ट्रिपल करने का लालच। क्योंकि पैसे की आवश्यकता सबको होती है और हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ये जरूरी है कि हम जहां भी पैसा इन्वेस्ट करें हमें उससे सही मायने में उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आजकल बहुत ऐसे चाइनीज एप्स और अदर कंट्रीज द्वारा बनाए गए एप्स हैं जहां पर आपको यह लालच दिया जाता है कि आप यहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 महीने या 3 महीने में ही पैसे डबल कर दिए जाएंगे। कई बार डबल होने के नाम पर यह लालच इतना बढ़ जाता है कि शुरुआत में कोई व्यक्ति थोड़े पैसे लगाता है और उसे महीना 2 महीना में ही 20% या 25% का रिटर्न दिया जाता है। लालच में आकर जब वह व्यक्ति उस रिटर्न को प्राप्त करता है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे ही वो ज्यादा मात्रा में पैसे इन्वेस्ट करता है वो ऐप काम करना बंद कर देता है और वो व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है। अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा ही सुरक्षित जगह पर करें। रिटर्न्स, सरकार की दी हुई रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। कोई भी बैंक अगर लालच में उससे ज्यादा रिटर्न दे रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रॉड है। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझकर और सही जगह पर ही करें। क्यूआर कोड से पेमेंट, क्योंकि क्यूआर कोड से पेमेंट आजकल आम बात हो गई है, ऐसे में आजकल फर्जी क्यूआर कोड जनरेट किए जा रहे हैं और उससे आपसे पेमेंट करा के वह पैसे बिल्कुल ही गलत जगह पर चले जाते हैं। इसलिए क्यूआर कोड से जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पूरी तरह ये आप आश्वस्त हो लें कि आप जिसे पेमेंट कर रहे हैं ये उसी के क्यूआर कोड है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। वह कैसे? वो इस तरह से हो रहा है कि फेक मैसेज के माध्यम से आपके पास एक मैसेज आता है, उसमें यह कहा जाता है कि डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी स्टॉप्ड टुनाइट एट इतने सब आवर्स। एक टाइम बताया जाता है, फिर उसमें आगे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया जाता है जहां कहा जाता है कि यू मे कॉन्टेक्ट ऑन सो एंड सो नंबर। ऐसे में कोई व्यक्ति घबरा जाता है और उस नंबर पे कॉल करता है। जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करते हैं आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बताया जाता है। कई बार ये ऐसे ऐप्स होते हैं जिसे डाउनलोड करने के बाद में आपका मोबाइल का कंट्रोल उनके पास चला जाता है और आपकी सारी फंक्शनिंग को, मोबाइल फंक्शनिंग को हैक कर लिया जाता है।
ऐसे में बहुत ज्यादा ठगी के शिकार हो रहे हैं लोग। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट या इस तरह के बहकावे में आप कभी ना आए। अपना पेमेंट सही जगह पर सही तरीके से ही जाकर करें। साइबर फ्रॉड में जो 10वां तरीका है वो कुछ ज्यादा ही सातिराना है। मौजूदा दौर में हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और आजकल इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर के फेक फ्रेंडशिप किया जा रहा है। फेक फ्रेंडशिप किसी फेक प्रोफाइल से, फेक आईडी से किया जाता है और ऐसे में कोई महिला या कोई लड़की, कोई भी हो सकता है, वह फ्रेंडशिप के नाम पर आपको अपने बहकावे में लेती है। धीरे धीरे चैटिंग या मैसेजिंग के माध्यम से ये दोस्ती शुरू हो जाती है और व्यक्ति किस जाल में फंस जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि चैटिंग में अश्लीलता भी शुरू हो जाती है, जिसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का ये घिनौना खेल। उसके बदले आपके वीडियो कॉल्स और मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर के या रिकॉर्डिंग करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। कोई दूसरा बंदा सीबीआई या पुलिस बनकर आपको डराता है, धमकाता है और उसके बदले आपसे पैसे वसूल करने की कोशिश करता है और ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं। तो आप फ्रेंडशिप करने से पहले सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी किसी पर भरोसा ना करें। जब तक आप किसी को जानते ना हो, आपका जान पहचान ना हो, बिल्कुल किसी से भी दोस्ती ना करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बिल्कुल भी किसी से, अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें, वरना आप बहुत ही मुश्किल में फंस सकते हैं। पहले भी एक्सटॉर्शन के केसेस होते थे। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली, लेकिन जो यह फेक फ्रेंडशिप इस्तेमाल करके आजकल एक्सटॉर्शन हो रहा है, इसे हम कहते हैं सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन शब्द वैसे पुराना है, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल अब नया हो गया है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप बिल्कुल भी किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें। इस सेक्सटॉर्शन पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना है। ऐसे केस में व्यक्ति कहीं जाकर के अपना एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे अपना समाज, अपना परिवार सब कुछ दिखाई देता है, उसे शर्मिंदगी होती है। ऐसे केस में उसके पास ऑप्शन नहीं होता। शुरुआत में वो पैसे देकर के छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लालच उस तरफ से ज्यादा हो जाती है और हर बार वो फोटो या वीडियो दिखा करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि यह फोटो आपके रिश्तेदार के पास या आपके घर पे भेज देंगे या पुलिस को हम दे देंगे। ऐसे में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक गेम है, इससे आपको बचकर रहना होगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जहां इससे, अगर ऐसी केसेस हो भी जाते हैं, सबसे पहले तो इसमें आप फंसे नहीं, और अगर ऐसा केस हो जाता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानियां अपनानी है, मैं उसे एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाकर समझाऊंगा। अगर किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है तो आप भारत सरकार द्वारा बनाए गए साइबर सेल, जो कि इसका वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पर आप अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं, या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, रिपीट 1930 पर कॉल करके भी अपना एफआईआर या केस दर्ज करा सकते हैं, ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सकती है। मेरे तरफ से यही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम अपने वीडियोस में और ढेर सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहें। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे आप जितने लोगों को जानते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली, सब तक ये वीडियो शेयर करें और उन तक ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि इस गेम में, इस जाल में फंसना बहुत आसान है, मगर निकलना बहुत मुश्किल। इसलिए
जानकारी ही इसका बचाव है। जागरूक रहें, जानकार रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।